ओम शांति। बाप दादा ने हम ब्राह्मणों के चारों कालों का चक्कर लगवाया। बाप दादा कहते हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदि काल से प्रसिद्ध है। याद आता है? अपना अनादि और आदि काल याद करो। अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। तो देखें अपने अनादि स्वरूप को। परम धाम में चैतन्य चमकदार सितारे के स्वरूप में। विशेष चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। मैं चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी हूं। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, पहुंच जाओ। देखें अपने देवी देवता स्वरूप को स्वर्ग सतयुग में। चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी % में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अब पुनः आ जाएं अपने अविनाशी घर परमधाम में। अपने अनादि स्वरूप में चैतन्य चमकदार बिंदु स्वरूप। परम आत्मा, परम ज्योति, परमात्मा के सम्मुख अनुभव करें स्वयं को। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो।
पहुंच गए सब अपने अनादि काल में। अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण विशेषताओं को अनुभव करें। मैं आत्मा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। गुण, ज्ञान और शक्तियों से संपन्न हूं। बाप समान हूं, संपन्न हूं। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी, भिन्न भिन्न रूप में रहती है। क्योंकि आप आत्माओं जैसा संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं हैं। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार बाप द्वारा आप विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में। पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में। किसी भी आत्मा की नहीं रहती। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्य काल में आ जाओ। आ गए मध्यकाल में। आना, अनुभव करना सहज है ना। तो मध्य काल में भी देखो, आपके भक्त आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं। चित्र बनाते हैं, कितनी रॉयल्टी के चित्र बनाते।
और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। देखें अपने मध्य काल में अपने पूज्य स्वरूप को। अनुभव करें, विशाल मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। मैं अपने पूज्य स्वरूप द्वारा भक्तों को सकाश दे रही हूं। उनकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आ जाओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना। चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्तियों का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तो अनुभव करें अपने ब्राह्मण स्वरूप को, सर्व प्राप्तियों से संपूर्ण संपन्न स्वरूप को। परमात्म पालना का अनुभव करें, परमात्म प्यार का। जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है।
सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो। अपने को देखो, देखने का आईना है ना। अपने को देखने का आईना है। तो इसी अभ्यास को दिन भर में कभी भी कहीं भी अनुभव करते हुए स्वयं को संपूर्ण पवित्रता से भरपूर करते चलो। अच्छा, ओम शांति।